कैथल में एक बार फिर चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि कैथल के चौधरी मोहल्ले में चोरों ने बीती रात लगभग 20 से 25 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और कैश सहित इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि घर में कोई भी नहीं था, जो कि घर के सदस्य हैं वो सन सिटी में अपने घर पर जो है सो रहे थे, लेकिन पीछे से चोरी की वारदात को चोरों ने किस कदर अंजाम दिया वो लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लेकिन लगातार चोरी की वारदातें कैथल में घटती जा रही हैं। पुलिस बेखौफ है और चोरों के हौसले जो है वो बुलंद जो है वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन चोरों ने इस घटना को किस तरह से अंजाम दिया, चलिए आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से चोरों ने घर का दरवाजा का जो ताला था उसको तोड़ा और किस तरह से जो कमरे में रखे सोने चांदी के जेवरात थे उनको चोरी कर कर फरार हो जाते। लेकिन फिलहाल पुलिस मौके पे पहुंची थी, फोरेंसिक टीम मौके पे पहुंची थी और कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर कहीं ना कहीं सवाल बड़ा खड़ा करती है कि आखिरकार कब कैथल में इस चोरी जैसी वारदातों को रोका जाएगा और कब इन चोरों को काबू किया जाएगा, क्योंकि ये पहला ऐसा वाकया नहीं है। हर बार पत्रकार साथी और मीडिया जगत में यह कहा जाता है कि कैथल में एक बार फिर बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन इन घटनाओं को कब काबू किया जाएगा, कब चोरों को काबू किया जाएगा, पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। लेकिन जो लोग मौजूद हैं घर के सदस्यों से जान लेते कैसे सूचना मिली और किस तरह से इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। ऐसा जी, जहाँ तक मुझे ध्यान है मेन गेट के ताले टूटे हुए थे। मेन गेट के ताले में यहाँ ताला गायब मिला, यहाँ ताला लगा के गया हुआ था, ताले नहीं मिले। अच्छा, इस कमरे में सारा सामान फैला हुआ मिला था सारी, और यहाँ पे इनके गुटके वगैरह मिले हैं। और सारी अलमारियाँ जो छानबीन करी सारे कमरे खुले थे। और उसके बाद हमने देखा जी यहाँ पे आके इनके दीवारों पे पान के थूकने के या गुटके जो भी सारे निशान दीवारों पे और फर्श पे। आपके घर में कोई पान गुटखा नहीं, हमारे घर में कोई पान गुटखा नहीं खाता। उसके बाद आगे देखा जी ये कमरा सारा फैला हुआ है और सारी अलमारियाँ टूटी हुई है। और जो गोल्ड वगैरह था वो कौन से कमरे से लेके? इसी कमरे से लेके गए हैं, दोनों अलमारियों में था। अच्छा, दोनों अलमारियों में। हाँ, ये माता जी का कमरा है, माता जी का स्त्री धन था। एक वो सरिया लेके आए थे, वो सरिया उन्हीं का ही है। अलमारी पहले खड़ी थी, अलमारी इन्होंने लिटाई है। अलमारी इस हालत में नहीं थी, अलमारी पहले खड़ी हुई थी, की एंड लॉक थी और कमरे के दरवाजे सारे बंद थे। खुली इन्होंने। फिर उसके बाद वो गए ऊपर स्टोर में। ये स्टोर सारा फैला हुआ था, सारा सामान बिखरा हुआ था, सारे ट्रंक पेटी, वो देखो सारी संदूक अटैची वगैरह सब खुली हुई थी। ये सारी अलमारी खोली हुई है इन्होंने। ये पीछे आपके भी है, देखो जी अलमारी है सारी। हमने देख पाया जी इस कमरे में सारा फैला हुआ है। इस कमरे में बच्चों ने फाइलों में पैसे रखे हुए थे, भाई लॉकर वगैरह नहीं, अलमारी नहीं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से फाइलों में उसमें से पैसे ले गए। मैं इसी कमरे में सोता था, ये मेरा कमरा है। यहाँ तक कि बच्चों को गुल्लक भी नहीं छोड़ा जी उन्होंने। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद चौधरी है जी। कहाँ के रहने वाले? चौधरी मोहल्ला कैथल। क्या पूरा मामला है और कैसे आपको सूचना मिली कि घर में चोरी हो गई? पूरा मामला ऐसे है जी, मेरा दुकान का जो वर्कर है घर से रोज़ यहाँ से दुकान की चाबी लेके जाता है दुकान खोलने के लिए। उसने सुबह आके बेल बजाई तो उसको कोई रिस्पांस नहीं मिला।
उसने कहा जी 2 बार 10 मिनट 15 मिनट बेचारा परेशान हो जाता है, 7:30 बजे के लगभग वो आ जाता है। उसने मेरे पास फ़ोन कर, लाला जी क्यों मजाक कर रहे हो, तुमने रखना है तो मुझे रखो, नहीं रखना मुझे छुट्टी कर दो, ऐसा मजाक मैं सहन नहीं करूँगा। मैं क्या हुआ भाई? ताऊ कहता जी मैंने मेन गेट लाला तेरा खुला है, तू मेरा पागल बना रहा है। मैंने कहा ताऊ मैं कैसे? कहता जी अंदर का मेन गेट खुला हुआ है, तू ऊपर से चाबी देने क्यों नहीं आता? मैं ताऊ मैं सेंसिटिव हूँ, तू विश्वास ने पूछ ले। कहता मैं अंदर गया, फिर उसने क्या करा जी, मैंने कहा तू एक काम कर, मेन गेट का ताला खुला है, मेरे होश उड़ गए सुनते ही। मैंने कहा जी मेरे बराबर में नाई की दुकान है, सुरेंद्र को बुला ले। सुरेंद्र भाई ताऊ आए हुए चाबी लेने, मैं तो सेंसिटिव, कहता मेन गेट खुला हुआ है, दोनों पार्ट खुले हैं। मैंने जाके एक बार देखियो सुरेंद्र क्या चक्कर है। कहते अंदर गया, कहते लाला जी सारा सामान बिखरा पड़ा है। मैं हम तभी तुरंत उसी कंडीशन में, बस जिस कंडीशन में बगैर नाश्ता चाय पानी पिए निकल लिए सन सिटी से। और रास्ते में से मैंने 112 नंबर पे कॉल करी, जिससे तभी कुछ ही क्षणों में मेरे पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन के लिए पुलिस आ गई तहकीकात के लिए। तो उसके बाद क्या देखा गया जब घर पे आप पहुंचे? तो क्या कुछ चोरी हो रखा है, क्या कुछ चोर लेके गए हैं? घर जाके देखा जी अलमारी में से सोना चांदी गायब थे, सोने की जेवर थे, चांदी का सामान था और बच्चों की अलमारी में से कैश था। तो कितने के लागत के सोने के जेवर थे और कितने के लागत? लगभग सोने का सामान था लगभग 32.5 से 33 तोले तो सोने का सामान था और 3.5 किलो के लगभग 3.5 से 4 किलो चांदी का सामान था। जैसे चांदी की प्लेट होगी, चांदी के गिलास हो गए, चांदी के 2 बाउल हो गए, चांदी की थाली होगी, पाजेब होगी, चांदी के सिक्के हो गए। और कैश भी था क्या? हाँ कैश था जी, कुछ माता जी की अलमारी में था, कुछ बच्चों की अलमारी में था ऊपर। तो ये कुल दोनों मिला के यानी कि चांदी सोना और कैश कितना नुकसान? 10,000 रुपये तो कैश का है और उसका अंदाज़ा लगा लो जी 22 से 25 लाख रुपए का अंदाज़ा लगभग है। तो जब मौके पे आप लोग पहुंचे तो घर में कोई नहीं था क्या? रात को यहाँ घर में कोई रुकता नहीं है? नहीं, रात को रुकते थे। परसों मेरी घरवाली की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो हाथों में आ गई थी, उसको पानी तक नहीं पच रहा था, इतनी ज़्यादा सीरियस होती। मैं, मेरी बड़ी बेटी और मेरी माताजी यहाँ पे आए थे रात को रुकने के लिए। तो घर से मेरी छोटी बेटी और मेरी श्रीमती जी घरवाली मेरी सन सिटी थे। हम यहाँ जैसे सन सिटी से यहाँ पहुँचे कि छोटी बेटी का फ़ोन आ गया, पापा आ जाओ, मम्मी तो गई, मम्मी गई। तो मैं गया, कहता है पानी नहीं बच रहा है। मेरी घरवाली कहती है मैं तो गई, अब आप आओगे पता नहीं मैं बच पाऊँगी नहीं बच पाऊँगी। उसी हालत में, जिस हालत में हमने घर खोला था, उसी हालत में फटाफट भाग के घर गए। मैं कल रात को यानी कि दशहरे से पहले दिन रात को मैं यहाँ ही रुका था और सुबह 11 बजे यहाँ गया हूँ। और हमारा चौधरी शीतलपुरी में चौधरी खानदान इकट्ठा होता है समाधि पे, उसमें यहाँ चौधरी खानदान का बालपुरी जी की समाधि है चौधरी मोहल्ले में। और माथा टेक के यहाँ पे घर देख के, सब घर सही सलामत थे, देख के गया हूँ। तो क्या शिफ्टिंग वगैरह सामान किया जा रहा है? जिस तरह से देखा जा रहा है, बताया भी जा रहा है कि आप ऐसे ही हमने लगभग 1.5-2 साल पहले सन सिटी में फ्लैट परचेज कर लिया था। तो इस शुक्रवार को सामान हमारा शिफ्ट हो गया था। मेरी माताजी और श्रीमती जी और छोटी गुड़िया सन सिटी रहते थे और मैं और मेरी बड़ी बेटी यहाँ रात को रुकते थे, दोपहर में चले जाते थे, लेकिन रात को नहीं रुके थे। तो कुछ शक वगैरह लगता है आपको? शक तो ये रहता है जी, यहाँ पे गलियों में स्मैकी शराबी घूमते हैं रात को। मेरे नाई के बराबर में दुकान है, यहाँ को 11 बजे हमारी कई बार बहस भी हुई है, रात को गाली गलौज करना, ऐ शब्द बोलने। अगर मैं कहता हूँ जी लाला तू कौन होता है भाई, रात को 2-2 बजे इसके चबूतरे में बैठ के दारू पीनी, 2-2 घंटे में स्मैकी है गलत अनशंट बोलना। तो कौन कौन सी टीम मौके पे पहुंची थी और कौन कौन? एक तो यहाँ पे फोरेंसिक लाइन में आए थे, एक यहाँ पे अजीत सिंह SHO नहीं सॉरी SI जो मौके पे अजीत सिंह और पुलिस मौके पे पहुंच गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप पुलिस मौके पे पहुंच गई थी, जो 112 नंबर फ़ोन करने पे कहता जी आप लाला थाने में सिटी थाने में FIR लॉज करवाओ। तो सिटी थाने में हमने थाने में FIR का शिकायत का पर्चा दे दिया। उसके बाद वहाँ से फोरेंसिक टीम और मौके पे SI और उनकी टीम आई थी। क्या रात को कोई भी घर में नहीं था? सब घर लॉक था? घर की एंड लॉक था, क्योंकि घर की एंड लॉक था, क्योंकि ये वाला मोहल्ला सेफ एंड साउंड था। किसी भी आज तक हमने कोई चोरी की कोई शब्द शुदा नहीं सुनी। तो क्या मांग आपकी? मेरी ये मांग है जी ये चोरों को पकड़ा जाए और हमारी बरामदगी की जाए। कोई ऐसा क्लू मौके से मिला हो, कोई ऐसा क्लू दिखाई दे जिससे पता चलता है कि किस तरह के लोग थे? कोई इसके हमें तो कहता है ये जो जर्दा पान खाने वाले थे